वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी की एक इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार यूएस के साथ एक डील के तहत खरीदे गए हैवी अटैक हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे को कभी भी ईस्टर्न बॉर्डर के ऊंचे एरियाज में तैनात नहीं किया जाएगा। आपको बताता चलूं कि इंडियन आर्मी के पास अपनी भी एक स्मॉल एयरफोर्स होती है जिसे आर्मी एविएशन कॉर्प्स कहते हैं। इंडियन आर्मी ने 1986 में आर्मी एविएशन कॉर्प्स को फॉर्मली इंडक्ट किया था। आर्मी एविएशन कॉर्प्स का मुख्य काम कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, आर्टिलरी लिफ्ट, कॉम्बैट ट्रांसपोर्टेशन और आगे बढ़ते स्ट्राइक कॉलम को एयर डिफेंस जैसी सुविधा देना होता है। आर्मी एविएशन कॉर्प्स के पास चीता, चेतक, ध्रुव, रुद्र हेलीकॉप्टर, Mi-35 और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर होते हैं, जिसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं तो कुछ अटैक रोल के लिए यूज किए जाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल की जंग में जब पाकिस्तानी सोल्जर्स ऊंची पहाड़ियों में बंकर बना के बैठे थे, तब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पास अटैक रोल के लिए Mi-35 हेलीकॉप्टर ही था, जो अपनी फायर पावर से उन बंकर और उसमें बैठे पाकिस्तानी सोल्जर्स को खत्म कर सकते थे। लेकिन समस्या ये थी, Mi-35 काफी भारी हेलीकॉप्टर था जो कि उतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता था, क्योंकि उतनी ऊंचाई पे हवा काफी हल्की हो जाती है और भारी हेलीकॉप्टर वहां तक अपने फुल पेलोड के साथ नहीं जा सकते। और यही कारण है कि इंडियन आर्मी ने ये साफ कर दिया है कि अपाचे हेलीकॉप्टर वजन में भारी होने के कारण इतनी ऊंचाई पे डिसेंट पेलोड के साथ मैनूवर नहीं कर पाएंगे। इंडियन आर्मी का कहना है कि अपाचे अपनी फुल परफॉर्मेंस डेजर्ट और प्लेन एरियाज में अच्छे ढंग से कर सकते हैं और इसी पर्पज से इंडियन आर्मी द्वारा इनको प्रोक्योर किया गया है, जिससे ये स्ट्राइक कॉर्प्स के साथ चलते हुए उनको एयर डिफेंस दे पाएंगे। तो वहीं हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए इंडियन आर्मी ने इंडिजिनियसली बिल्ड प्रचंड को उपयुक्त माना है। कारगिल जंग के तुरंत बाद इंडियन आर्मी की रिक्वेस्ट पे HAL ने इस हल्के अटैक हेलीकॉप्टर को बनाने पे काम शुरू कर दिया था। हालांकि प्रचंड और अपाचे हेलीकॉप्टर के वजन में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन प्रचंड की डिजाइन और हल्की हवा में उड़ने लायक कैपेबिलिटी के कारण इंडियन आर्मी ने 90 प्रचंड हेलीकॉप्टर के इंडक्शन का मन बनाया है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑलरेडी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का यूज किया जा रहा है, तो अब इन हेलीकॉप्टर की फायर पावर से इम्प्रेस होके 6 की संख्या में इंडियन आर्मी ने भी इनका ऑर्डर दे दिया है, जो कि इस साल के दिसंबर में डिलीवर हो जाएंगे। 2001 से शुरू हुआ MRFA टेंडर आज पूरे 24 साल बीत जाने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स की डायर नीड को पूरा नहीं कर पाया है। इंडियन एयरफोर्स ने कारगिल जंग के तुरंत बाद ही अपने कम होती स्क्वाड्रन की संख्या को मेंटेन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से नए मिराज 2000 को खरीदने के लिए प्रपोजल भेजा था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स मिराज फाइटर जेट की कैपेबिलिटी से काफी इम्प्रेस थी, जो उसने कारगिल जंग में करके दिखाया था। लेकिन डसाल्ट कंपनी द्वारा मिराज फाइटर जेट का प्रोडक्शन बंद किया जा चुका था नए और एडवांस राफेल फाइटर जेट को लॉन्च करने के लिए, और इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एयरफोर्स के लिए बेस्ट फाइटर जेट को लेने का फैसला किया और यहीं से पहले मल्टी वेंडर टेंडरिंग प्रोसेस की शुरुआत हुई। हालांकि कई बार टेंडर निकालने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट ने इस दिशा की तरफ कोई खास प्रोग्रेस नहीं की। अगर 36 राफेल जो कि फ्रांस से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत अटैक खरीदे गए थे, अगर उनको छोड़ दिया जाए, जैसे जैसे समय बीता जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब इंडियन फोर्स को चाहिए कि MRFA का वेट करने के बजाय इंडियन नेवी के साथ कोलैबोरेट करके इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट TED-BF को अडॉप्ट कर ले। इंडियन नेवी को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एयरक्राफ्ट से उड़ान भरने के योग फाइटर जेट की जरूरत है। इंडियन नेवी करंटली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज कर रही है, जिसमें INS विक्रमादित्य के लिए डेडिकेटेड MiG-29 के स्क्वाड्रन है, तो वहीं नए विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन का सौदा किया गया है। और अब इंडियन नेवी द्वारा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रपोजल दिया गया है, जिसके लिए भी फाइटर जेट की जरूरत होगी तथा MiG-29 के भी अब पुराने पड़ते जा रहे हैं। इनको भी किसी नए फाइटर जेट से निकट भविष्य में रिप्लेस करना पड़ेगा। HAL के द्वारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TED-BF को इसी पर्पज से डेवलप करने का प्रस्ताव इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को भेजा गया है।
लेकिन केवल कुछ एयरफ्रेम को डेवलप करने के लिए मैसिव अमाउंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने को देख के अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है और इसी वजह से टेडबीएफ प्रोजेक्ट का भविष्य क्या होगा बता पाना मुश्किल है। तो वहीं इस प्रोजेक्ट को खतरे में देखते हुए इंडियन नेवी द्वारा टेडबीएफ के बेस पे एयरफोर्स के लिए भी एक नए फाइटर जेट को प्रोड्यूस करवाने का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा खरीदे गए राफेल जेट के जितना ही कैपेबल होगा। चूंकि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए सेम प्लेटफॉर्म वाले फाइटर जेट का प्रोडक्शन एक साथ होगा, तो ये दोनों आर्म फोर्सेस के साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी बजट के हिसाब से सही रहेगा, जैसा कि हमने राफेल और राफेल मरीन के केस में देखा है। चूंकि एक ही तरह के फाइटर जेट में जहां मोस्टली एक ही तरह के इक्विपमेंट होंगे, तो पर फाइटर जेट की कॉस्ट भी कम होगी और सबसे बड़ी बात कि दोनों ही आर्म फोर्सेस को एक अच्छी खासी संख्या में फाइटर जेट की जरूरत भी है और इसी को देखते हुए इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को एक साथ आके टेडबीएफ जैसे फाइटर जेट को डेवलप करने पर विचार जरूर करना चाहिए, जिससे कम समय और कम बजट में दोनों की ही जरूरत पूरी हो सके। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।